नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र से हमने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई हैं स्नातक स्तर की, उन पर बातचीत करनी शुरू की थी और सबसे पहले हमने कबीर ग्रंथावली को उठाया था। कबीर ग्रंथावली का पहला अंग साखियों का जो है गुरुदेव को अंग, उस पर हम पिछले सत्र में बात कर चुके हैं और हमने गुरुदेव को अंग में पढ़ा था कि इस अंग की मूल विषय वस्तु गुरुदेव के यानी सदगुरु के महिमा मंडन से, गौरव गान से संबंधित है। यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु के बिना इस संसार रूपी भव सागर से पार करना बहुत मुश्किल है और गुरुदेव के मार्गदर्शन से ही ये सब संभव है। गुरुदेव ही वह शक्ति है, वह मार्गदर्शन है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से जीवात्मा को मुक्त करता है और परमात्मा से उसके मिलन का पथ प्रशस्त करता है। तो आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। हर अंग जो भी हम पढ़ेंगे उसकी विषय वस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुमिरन को अंग पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ एक साखियां विरह को अंग की भी लेने की कोशिश करेंगे। हमारी योजना है, हमारी इच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी कबीर को समाप्त कर दूसरे विषय पर, दूसरे टॉपिक पर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सुमिरन को अंग के प्रमुख बिंदु क्या है, अर्थात इस अंग की विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम समझ लेंगे कि सुमिरन क्या है। सुमिरन तद्भव शब्द है किसका? स्मरण का। स्मरण मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, याद करना, याद रखना, और उसी का बदला हुआ रूप है, परिवर्तित रूप है, क्योंकि हम भाषा का सत्र पढ़ चुके हैं, भाषा की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो हम ये जानते हैं कि किस तरीके से क्रमशः भाषा में बदलाव आता है, क्योंकि भाषा कभी भी एक निश्चित स्वरूप में स्थिर नहीं रहती और उसी एक बदलाव का परिणाम है ये सुमिरन शब्द। तो सुमिरन का अर्थ हुआ स्मरण, लेकिन स्मरण आखिर करना किसका है? तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि गुरु के मार्गदर्शन से ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, उसका पथ प्रशस्त हो सकता है, इसलिए हमें गुरुदेव के मार्गदर्शन में स्मरण करना है परमात्मा का। तो सुमिरन को अंग की मूल विषय वस्तु है नाम स्मरण से संबंधित, यानी परमात्मा के नाम को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का दूसरा जो चरण है वो है नाम स्मरण। पहला चरण है गुरुदेव, यानी गुरु के मार्गदर्शन में ही सब कुछ संभव है, यानी परमात्मा से मिलन संभव है। और उसके लिए साधन कौन सा है? गुरुदेव के मिलने के बाद उसके लिए साधन है सुमिरन, यानी नाम स्मरण। तो साखी के अंतर्गत जितनी भी साखियां हैं कबीरदास की, उनमें मैंने आपको बताया था 59 अंग हैं और उसमें सबसे पहला अंग है गुरुदेव को अंग, आपको भूलना नहीं है। और दूसरा अंग है सुमिरन को अंग। और यहां आपको यह ध्यान में रखना है कि निर्गुण संतों की भक्ति पद्धति में, यानी जिस पद्धति को उन्होंने अपनी भक्ति में शामिल किया, उसमें आराध्य के नाम स्मरण का बहुत अधिक महत्व है। यानी आराध्य मतलब परमात्मा, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम मानते हैं, उनके नाम स्मरण का बहुत ही महत्व दिया गया है। सुमिरन को अंग में नाम स्मरण की महिमा का बखान किया गया है, यानी परमात्मा का नाम लेने से क्या क्या लाभ हैं, किस तरीके से हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रशस्त होता है, उसके विषय में यहाँ चर्चा की गई है। तो अब नाम स्मरण की महिमा के ये कुछ बिंदु हैं। सबसे पहली बात कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाला है नाम स्मरण। दूसरी बात, वेद शास्त्रों में भी नाम स्मरण की बात कही गई है। तीसरी बात, पांचों इंद्रियों और मन से राम का स्मरण करके राम को प्राप्त करना आसान है, यानी बिना नाम स्मरण के हम चाहे कितना भी भक्ति भाव करें या कितने भी अन्य सांसारिक भौतिक साधनों को अपनाएं, जैसे तीर्थ यात्रा करें, व्रत उपवास करें, लेकिन अगर हम नाम स्मरण नहीं करेंगे, ईश्वर का नाम नहीं भजेंगे, तो हम राम को यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अहम का नाश कर ब्रह्म से एकाकार होने में सहायक है। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है अहंकार। क्योंकि जब तक व्यक्ति में, मनुष्य में अहंकार है, तब तक वह पूरी तरह से
ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। सबसे, ईश्वर तो चलिए दूसरी बात है, सबसे पहले गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। गुरु के प्रति अगर पूरी तरह समर्पित नहीं है तो ईश्वर से मिलन का, परमात्मा से मिलन का पथ प्रशस्त होने का प्रश्न ही नहीं है। तो दूसरा जो चरण है, यानी परमात्मा से मिलन का जो चरण है, उसमें अहंकार सबसे ज्यादा बड़ी रुकावट है। और इस रुकावट को दूर कैसे किया जा सकता है? इस रुकावट को दूर करने के लिए नाम स्मरण करना आवश्यक है। तो नाम स्मरण की ये महिमा सुमिरन को अंग में बताई गई है कि ये मुक्ति देने वाला है, वेद शास्त्रों का सार है। पांचों इंद्रियों और मन से अगर कोई भी मनुष्य नाम का स्मरण करता है, परमात्मा का नाम लेता है, तो उसके लिए परमात्मा का साक्षात्कार बहुत ही सहज है। और अहंकार का नाश करने में भी नाम स्मरण एक महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। तो ये सुमिरन को अंग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली साखी, कबीर कहता जात हूं, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तर भला न होए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि मैं तो कहता जाता हूं सारी बात अपनी, और सब सुनते भी हैं। बिल्कुल आसान है, मैं कहता जाता हूं सारी बात। अब कौन सी बात कहेंगे कबीर? कबीर कहेंगे कि किस प्रकार जीवात्मा परमात्मा से मिले और उसके मार्ग में के लिए कौन कौन से साधन होने आवश्यक हैं, यानी मनुष्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे कि उसका मिलन परमात्मा से हो सके। तो उसी विषय में कह रहे हैं कि जब मैं तो कहता रहता हूं हमेशा, और सब सुनते भी हैं, और मैं कहता हूं कि राम कहे भला होएगा, नहीं तर भला न होए, कि अगर राम की कृपा आप पर रही और राम ने आपकी ओर देखा, आप पर ध्यान दिया, तो आपका भला होगा। भला होने से क्या मतलब है? भला होने से मतलब है कि संसार सागर से आपका उद्धार होगा, मुक्ति होगी, उसका पथ प्रशस्त होगा। और अगर राम की कृपा नहीं हुई, यानी परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं मिली आपको, तो आपका भला नहीं होगा, यानी आप जन्म जन्मांतर तक जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहेंगे, अलग अलग योनियों में भ्रमण करते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, बहुत ही सरल साखी है। देखिए भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निरंतर कह रहा हूं कि राम के नाम स्मरण से ही मनुष्य का कल्याण होगा। जो राम नाम का स्मरण नहीं करेंगे उनका भला नहीं होगा। मेरी यह बात सुनते सभी हैं, किंतु इसे व्यवहार में कोई नहीं लाता। तो सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि भगवान का नाम स्मरण करो, लेकिन सब सुनते हैं, व्यवहार में कोई नहीं लाता। और मैं बार बार ये भी कहता हूं कि अगर नाम स्मरण नहीं करोगे तो राम की आप पर कृपा नहीं होगी, और कृपा नहीं होगी तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, आपका उद्धार नहीं होगा। वृत्यानुप्रास अलंकार है, क वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार। आगे चलते हैं। कबीर कहे मैं कथि गया ब्रह्म महेश, राम नाम सतसार है, सब काहू उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो बहुत बार ये कह चुका, कथि गया, कह चुका, मैं तो बहुत बार यह कह चुका, और जो बात मैंने कही है उस बात को ब्रह्मा और महेश यानी शिव और ब्रह्मा जी ने भी बार बार कही है। क्या बात है? वो बात है राम नाम सतसार है। नाम का मतलब है नाम, कि राम का नाम ही इस संसार का, इस जीवन का सबसे बड़े तत्व, सभी तत्वों का सार है। सब काहू उपदेश, और सब यही उपदेश देते हैं कि राम का नाम सभी तत्वों का सार है। इसलिए अगर हम नाम स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकेंगे। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह कह चुका हूं कि राम नाम ही समस्त तत्वों का सार है। सतसार, सत का मतलब है तत्व, और सार का मतलब तो आपको पता ही है, यानी सभी तत्वों का, संसार के सभी तत्वों का जो सार है वो राम का नाम है। यही कथन ब्रह्मा और शिव जी ने भी कहा है, और अन्य सब भी अपने उपदेश में यही बात कहते हैं। तो देखिए, क वर्ण की आवृत्ति हुई है, क 1 2 3 4, तो प्रत्यानुप्रास अलंकार है। और इसी तरह से छेकानुप्रास, स वर्ण की आवृत्ति से छेकानुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। तत् तिलक तिहु लोक में, मैं राम नाम निज सार, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार।
अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये जो राम नाम का तत्व है, ये तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। तिलक का मतलब, तिलक देखिए इसका यहाँ पर सांकेतिक अर्थ है, इसकी व्यंजना क्या है तिलक की? तिलक हम कहाँ धारण करते हैं? मस्तक पर धारण करते हैं, और मस्तक हमारे शरीर में सबसे ऊपर है। तो इसकी व्यंजना ये हुई, इसका संकेतार्थ ये हुआ कि तिलक का मतलब है सर्वोच्च स्थान वाला, मूर्धन्य, मूर्धा पर धारण कर किया जाता है जो। तो तत् यानी राम नाम का जो तत्व है वो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। राम नाम निज सार, और राम का नाम ही हमारी आत्मा, निज का मतलब है आत्मा, हमारी आत्मा का सार है। देखिए राम नाम ही तीनों लोकों में महत्वपूर्ण है, सार है, और हमारी आत्मा का भी सार है, यानी हमारी आत्मा और संपूर्ण जगत में कोई फर्क नहीं है, यानी हम सब एक हैं। जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस दिन से मैंने राम नाम के तिलक को अपने मस्तक पर धारण किया है, तब से मेरे व्यक्तित्व की शोभा इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अपार यानी जिसका पार नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी अधिक शोभा, इतना अधिक सौंदर्य मेरे व्यक्तित्व का बढ़ गया है। कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम ही आत्मा का सार तत्व है, निज सार, यह तीनों लोकों का मूर्धन्य तत्व है। तत् तिलक तिहु लोक में भक्त कबीर ने राम नाम के इसी तत्व को अपने मस्तक पर धारण किया है, इससे उनके मस्तक की शोभा अधिक बढ़ गई है। अब इस साखी को समझने से पहले हमें दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कबीर मूल रूप से इस तरह के आडंबरों के विरोधी थे। कौन से आडंबर? कि पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर तिलक लगाने का, ढोंग करना, या किसी भी तरह का अपने संप्रदाय का कोई भी चिन्ह अपने वस्त्रों पर, अपने मस्तक पर धारण करना, उन सबके विरोधी थे। लेकिन फिर भी यहाँ वे तिलक की बात करते हैं। तो ये तिलक वो तिलक नहीं है जो चंदन का या किसी भी और कुमकुम का या किसी भी अन्य वस्तु का मस्तक पर धारण किया जाता है, जिसका संबंध हृदय से कम, प्रदर्शन से अधिक होता है, ढोंग से अधिक होता है। यहाँ उस तिलक की बात की गई है जो ईश्वर के नाम स्मरण का तिलक है, वही तिलक कबीर ने यहाँ धारण किया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये साधारण तिलक नहीं है। कबीर छापा और तिलक के विरोधी हैं। उनके मतानुसार भक्त की सही पहचान और शोभा वृद्धि नाम नाम के तत्व रूपी तिलक से होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर के अनुसार भक्त के सौंदर्य की, भक्त की शोभा की पहचान किससे होती है? तो राम नाम के तिलक को धारण करने से होती है, याद रखेंगे। वृत्यानुप्रास अलंकार है और छेकानुप्रास है, इसे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन दोनों अलंकारों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि का जो नाम है, जहां भी नाम शब्द आए आप नाम समझ लीजिए उसको। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हरि का नाम है वही सच्ची भक्ति है और वही सच्चा भजन है। हम तरह तरह से भजन करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, लेकिन कबीर के अनुसार, क्योंकि कबीर कीर्तन आदि में भी विश्वास नहीं करते, किसी भी तरह के आडंबर में विश्वास नहीं करते, किसी भी तरह की रीति रिवाज परंपराओं में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो क्या कहते हैं कि हरि के नाम का स्मरण करना ही सबसे बड़ी भक्ति है और हरि के नाम का जप करना ही सबसे बड़ा भजन है। दूजा दुख अपार, और बाकी जितने भी धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर हम साधन अपनाते हैं, हम तीर्थ यात्रा करें, हम व्रत करें, हम उपवास करें, हम आरती करें, ये सब छोटे साधन हैं कबीरदास के अनुसार। और दूसरी बात, अत्यधिक दुख देने वाले हैं, यानी इन साधनों को अपनाकर हमें संसार सागर से मुक्ति नहीं मिल सकती। ये हमें निरंतर जन्म और मृत्यु के बंधन में ही अटका करके रखेंगे, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। मनसा वाचा क्रमना, कबीर सुमिरन सार। इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति को मनसा यानी मन से, वाचा वचन से, क्रमना कर्म से, कर्म
वचन और मन, यानी मन, वचन और कर्म से, यानी मन से भी आप सोचें राम के बारे में, भगवान के, परमात्मा के विषय में, वचन वाणी से भी भगवान के विषय में सोचें, और अपने कर्म से भी ईश्वर का ध्यान करते हुए ही कर्म करें, यानी कर्म से भी भगवान को ही स्मरण करें। जब हम इन तीनों तरीकों से, जो हमारे व्यक्तित्व का सारांश है, क्योंकि हमारा एक मन होता है, हमारी एक वाणी होती है और हमारे कर्म होते हैं, ये तीनों चीजें मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं दोस्तों। तो अगर हम इन तीनों माध्यमों से केवल और केवल हरि के नाम का स्मरण करेंगे, तो कबीरदास जी कहते हैं कि निश्चित रूप से हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, यानी हमारी मुक्ति निश्चित है, अवश्यम भावी है। कबीर सुमिरन सार, और सुमिरन, जिस सुमिरन की बात मैं कर रहा हूं, कबीरदास जी कहते हैं उस सुमिरन का सारांश यही है कि व्यक्ति मन, वचन और कर्म से केवल और केवल परमात्मा के नाम का स्मरण करे। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण ही सच्ची भक्ति और सच्चा भजन है। नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य सभी साधन अपार दुख का कारण है, अर्थात मन, वचन और कर्म से सुमिरन यानी नाम स्मरण ही सभी धर्मों का सार तत्व है। उसी के द्वारा हमें अपने पथ को प्रशस्त करना चाहिए। आगे चलते हैं। इससे पहले छेकानुप्रास अलंकार है, भगति भजन सामने ही दिखाई दे रहा है। सुमिरन सार में भी छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजार, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। कबीरदास जी कहते हैं कि इस सारे संसार से अगर हमें मुक्ति पानी है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? सुमिरन यानी नाम स्मरण का सहारा लेना पड़ेगा। नाम किसका लेना है? परमात्मा का लेना है, क्योंकि नाम स्मरण का सार ही ये है, ये ही सारे धर्म का सार है, सारी भक्ति का सार है कि हमें परमात्मा के नाम का बार बार स्मरण करना है। और शेष सब कुछ जंजाल है। जंजाल यानी संसार के चक्र में, कर्म के बंधन में फंसाने वाला है। जंजाल मतलब झंझट, सब कर्म के चक्कर में हम उन सब चीजों से फंसने वाले हैं। केवल और केवल कर्म के बंधन से, कर्म के चक्र से अगर हम मुक्त हो सकते हैं तो वो है सुमिरन के माध्यम से। आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस नाम स्मरण के आदि यानी प्रारंभ को भी देख लिया, उसको भी, उसकी भी जांच परख कर ली, और इसका अंत यानी इसके परिणाम को पर भी सोच विचार कर लिया। सभी तरह से सोच विचार करने के बाद, शोध करने के बाद, सोधिया यानी शोध, शोध का मतलब क्या होता है? खोज। अच्छी तरह से जांच कर ली, अच्छी तरह से खोज कर ली। जब पूरा विश्वास हो गया मुझे, तब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि नाम स्मरण ही मुक्ति का साधन है, मुक्ति का जरिया है, सभी धर्मों का सार है। बाकी सभी देखो काल, दूजा यानी अन्य सभी साधन जो भक्ति के बताए जाते हैं, वो सब काल के ग्रास में मनुष्य को ले जाने वाले हैं, काल को देखने वाले हैं, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन में व्यक्ति को, मनुष्य को बांधे रखने वाले हैं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि नाम स्मरण ही भक्ति का सच्चा साधन है। यह अन्य सभी मुक्ति प्राप्ति के साधनों से श्रेष्ठ है। अन्य सभी उपाय, हठ योग करते हैं कई लोग तीर्थाटन यानी तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थाटन का मतलब होता है तीर्थ यात्रा पर जाना, तीर्थ प्लस अटन, अटन का मतलब है घूमना। मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ नमाज पढ़ते हैं, अलग अलग साधनों से भक्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब झंझट है, अर्थात सभी मन को भ्रमित करने और ब्रह्म से दूर ले जाने वाले साधन हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी साधन रूपों को अच्छी तरह से प्रारंभ से अंत तक समझकर, शोध करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अन्य सभी साधन, मुक्ति प्राप्ति के जो साधन हैं, वे काल की तरह भयावह और नाशक हैं, यानी मृत्यु के चक्र में, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाने वाले हैं। तो वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। अगली साखी देखिए। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जय कछु चितवै राम बिन सोई काल को पास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुझे इस संसार में आकर के कोई चिंता करनी है तो ये सांसारिक चीजों की चिंता करना छोड़ दे। क्या चिंता करनी है? चिंता का मतलब है चिंता, चिंता का मतलब है सोच विचार। तो अगर तुझे कोई और चिंता करनी है तो केवल और केवल हरि के नाम का चिंतन कर। बाकी संसार की किसी भी समस्या पर चिंतन करने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन सभी विषयों पर सोचना
अपने समय को व्यर्थ गंवाना है, अपने जीवन को नष्ट करना है, तो आपको किस पर चिंतन करना है? हरि के नाम पर चिंतन करना है, ये कबीरदास जी कहते हैं। और न चिंता दास, और अगर तू सचमुच में परमात्मा का भक्त है, परमात्मा का दास है, तो तुझे अन्य किसी भी चिंता की अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य चिंताओं का दास बनने की आवश्यकता नहीं है। जय कछु चितवै राम बिन सोई काल को पास, जो मनुष्य राम को छोड़कर यानी परमात्मा को छोड़कर अन्य दूसरी चीजों की, अन्य दूसरी चिंताओं और समस्याओं की तरफ ध्यान लगाते हैं, अन्य दूसरे तत्वों की, वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाते हैं, वे अपने आप को काल के पास ले जाते हैं। क्रमशः काल के पास ले जाने का मतलब है जन्म और मृत्यु के बंधन में अपने आप को निरंतर बांधते जाते हैं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे भक्त को यदि कोई चिंता सताती है तो वह केवल हरि नाम के स्मरण की चिंता है, अन्य कोई सांसारिक चिंता उसे परेशान नहीं करती। यदि कोई व्यक्ति राम नाम के अतिरिक्त अन्य कोई चिंता करता है तो वह स्वयं को जीवन और मृत्यु के बंधन में बांधता है, अर्थात कर्म के बंधन में बांधता है, और इसी में बंधकर वह जीवन अनेक योनियों में भटकता रहता है। वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। पंचसंगी पिउ पिउ करे, छठा जो सुमिरै मन, मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन राम ही आए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो 5 साथी हैं, 5 साथी हैं, 5 इंद्रियां, पांच इंद्रियां कौन सी हैं? जिनके माध्यम से हम इस संसार की वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। मुख, कान, नाक, त्वचा, आंखें और मन। तो 5 तो ये हो गए, छठा मन है। तो ये जो हैं, जिनके आंखों से हम सुंदर दृश्य देखकर आकर्षित होते हैं, कान से हम मधुर ध्वनि सुनकर के आकर्षित होते हैं, मुख से हम मीठी वाणी के द्वारा आकर्षित होते हैं, त्वचा से हम स्पर्श के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो ये सारे हमारे जो इंद्रियां हैं, उनको कबीरदास जी ने क्या कहा है? 5 साथी कहा है। क्योंकि शरीर के ये 5 साथी इसलिए हैं क्योंकि इनके बिना शरीर बिल्कुल बेकार है, इनके बिना शरीर सांसारिक वस्तुओं के संपर्क में आ ही नहीं सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं पंचसंगी, कि मेरी जो 5 इंद्रियां हैं वो सांसारिक विषय वासनाओं से परांगमुख हो चुकी हैं, यानी उदासीन हो चुकी हैं। उदासीन होने का मतलब है कि मुझे अब ये सांसारिक आकर्षण प्रभावित नहीं करते। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है कि मेरी 5 इंद्रियां पीव पीव करके पुकारा करती हैं, यानी केवल और केवल परमात्मा रूपी प्रियतम को पुकारा करती हैं। छठा जो सुमिरै मन, और इन 5 इंद्रियों के अलावा परमात्मा के मन को मेरा मन भी परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करता है। मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन दिन और रात, मेरी सारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां और मेरा मन दिन और रात राम का स्मरण करता है और बार बार राम को ही आही पुकारता है। यानी मेरा पूरा का पूरा व्यक्तित्व राममय हो गया है, परमात्मा से युक्त हो गया है। उनकी महिमा को मैं अपने भीतर महसूस करता हूं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे 5 संगी अर्थात आंख, नाक, कान, त्वचा, मुख आदि से पीव पीव की ध्वनि निकल रही है, और छठा मेरा मन भी दिन रात नाम स्मरण में ही आनंद प्राप्त करता है। अर्थात कबीर ने अपनी संपूर्ण चेतना को मथ कर राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व और शरीर राममय हो गया है। इसके फलस्वरूप कबीर समाधि की अवस्था में पहुंच गए हैं। समाधि की अवस्था वो अवस्था होती है दोस्तों, ये साधना की चरम अवस्था है, जबकि केवल और केवल जीवात्मा उच्चतम स्थिति में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार करता है। वो समाधि की अवस्था है जहां केवल और केवल ईश्वर परमात्मा होता है और कोई नहीं होता। वृत्यानुप्रास अलंकार है, पीयू पीयू में पुनरुक्ति, 6 का अनुप्रास है, और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार आपको पता होगा, जहां उपमेय की बात नहीं की जाती, केवल और केवल उपमान की बात की जाती है, वहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे चले, अगली साखी पर आते हैं। देखिए अगली साखी, मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन राम ही आए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन दिन रात सुमिरै यानी स्मरण करता है। किसको स्मरण करता है? राम को स्मरण करता है। मेरा मन राम ही आए मतलब पुकारता है। मेरा मन दिन रात राम को ही पुकारता है। अब ये देखिए, यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, इसको आप हुआ कर लीजिए, ह में व और 2 मात्राएं।
अब मन राम ही हुए रहा। अब क्योंकि मेरा मन दिन और रात राम का स्मरण करता है, राम को ही पुकारता है, इसलिए मेरा मन स्वयं ही राम हो गया है। अब जब मेरा मन ही राम हो गया है तो कबीरदास जी प्रश्न कर रहे हैं कि शीस नवावों का है, कि जब तक राम मुझसे अलग थे तब तक तो मैं उन्हें प्रणाम करता था, उनके समक्ष शीश झुकाता था, सिर झुकाता था, लेकिन अब जबकि मेरा मन ही राममय हो गया है, यानी मैं सारा का सारा राममय हो गया हूं, तो अब मैं भला किसके सामने सिर झुकाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करते करते मेरा मन स्वयं ही राम में रम गया है, अर्थात वह सदैव राम को ही पुकारता रहता है, फलतः वह स्वयं राममय हो गया है। कवि कहते हैं कि जब मेरा मन ही राममय हो गया है तो भला अब मैं किसके समक्ष मस्तक झुकाऊं। देखिए, जो साधना ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में जो साधना करते हैं साधक, उसकी 3 अवस्थाओं को यहाँ स्पष्ट किया गया है। जीव और ब्रह्म का द्वैत, यानी जब साधना शुरू करते हैं तो जीवात्मा का अस्तित्व अलग होता है और ब्रह्म का अस्तित्व अलग होता है। द्वैत यानी दो की स्थिति, इसीलिए कह रहे हैं कबीरदास जी, संकेत कर रहे हैं कि जब मैं अलग था, राम परमात्मा यानी राम अलग थे, तो मैं उन्हें मस्तक झुकाता था, शीश झुकाता था, तो द्वैत की स्थिति है। फिर नाम स्मरण की बात कही गई है, सुमिरय यानी नाम स्मरण की बात कही गई है। दूसरे चरण में जीवात्मा और परमात्मा के रूप में प्रतीत होता है। जीवात्मा जैसे जैसे साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, नाम स्मरण करता है, तो उसे लगता है कि अब वो परमात्मा के स्वरूप से का साक्षात्कार करता जा रहा है, ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति में उसे महसूस होता है कि अब वो अलग कुछ है ही नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का विलय हो चुका है और परमात्मा ही मुझ में समा चुका है। तो वो तीसरी स्थिति किसकी है? अद्वैत की स्थिति है, यानी दो का जो भाव था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगली साखी देखिए, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि एक तू ही है, तू यानी एक तू ही है, एक तू ही है, एक तू ही है, करते करते मैं भी तू हो गया। यानी मैं बार बार ये अपने मन को स्मरण कराता रहा कि हे परमात्मा, एक तू ही है, एक तू ही है, एक तू ही है। और ऐसा कहते कहते मैं अपने आप को भूल गया, यानी मैं को भूल गया, मेरा अहंकार समाप्त हो गया और मैं भी तू यानी परमात्मा तुझ में ही समा गया, तुझ में ही विलीन हो गया, यानी तू ही हो गया। मुझ में रही न हूं, हूं का मतलब है अहंकार। और ऐसा करते करते मेरे व्यक्तित्व से अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। वारी फेरी बलि गई जित देखूं तित तू। अब मेरी स्थिति यह हो गई कि मुझे हर तरफ, हर ओर संसार के कण कण में तू ही हे परमात्मा नजर आता है। तो मैं हर क्षण तुझ पर अपने आप को बलिदान करता हूं, बलिहारी करता हूं, न्यौछावर करता हूं। अद्वैत की स्थिति यहां पर भी बताई गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ब्रह्म का नाम स्मरण करते करते, अर्थात एक तू ही है कहते कहते ब्रह्म में ही पूर्णतः विलीन हो गया हूं। अब मुझमें तनिक भी अहंकार शेष नहीं रहा, अर्थात अब मेरा पृथक अस्तित्व बोध समाप्त हो गया है, क्योंकि अद्वैत की स्थिति हो गई है। हे प्रभु, तेरे नाम पर मैं बार बार स्वयं को न्यौछावर करता हूं, क्योंकि अब तेरे नाम स्मरण के प्रभाव से मैं जिस ओर देखता हूं उस ओर ही हे प्रभु मैं तुझे पाता हूं। तत्त्वमसि के सिद्धांत का प्रतिपादन है। तत्त्वमसि को समझ लीजिए आप, ये अद्वैत का सिद्धांत है। इसको तोड़ेंगे तो तत्त्वमसि। तत् का मतलब है वह यानी परमात्मा, तुम यानी जीवात्मा, असि मतलब हो, वह तुम हो यानी तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है। तो वो जो अद्वैत है उस सिद्धांत का यहां पर प्रतिपादन किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश तू में और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चले। कबीर निर्भय राम जपे, जब लगे दीवे बाते, तेल घट्या बाती बुझी, सोवेगा दिन रात। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू निर्भय यानी निर्भय होकर, यानी भय से रहित होकर क्या कर? राम के नाम का जप कर। कब तक कर? जब लगी दीवे बात, जब तक तेरे दिए में यानी शरीर रूपी दिए में श्वास रूपी बत्ती है।
शरीर रूपी दिया, दीवा मतलब शरीर रूपी दिया, बत्ती, बाती, श्वास रूपी बत्ती। हमारा शरीर तभी तक दोस्तों जीवित रहता है जब तक कि हमारी सांस चलती है। तो उसी रूपक को के माध्यम से इसी की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, तुझे मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत कठिनाइयों से, दुर्लभ है ये मानव शरीर, क्योंकि इसी में हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधनाएं कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक तेरे इस शरीर में प्राण है, श्वास है, तब तक तू इस समय को व्यर्थ मत गवा सांसारिक आकर्षणों के चक्कर में पड़कर, बल्कि निर्भीक होकर नाम का स्मरण कर। परमात्मा के नाम का स्मरण करने पर तेरा कल्याण होगा, तुझे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलेगी। तेल घटिया बाती बुझी, और जिस दिन इस बत्ती में से, तेल किसका प्रतीक है? प्राण शक्ति, हमारी जो जीवनी शक्ति है जिसके कारण हम जीवित हैं, जिस दिन वो तेल इसमें घट जाएगा तो बत्ती हमारी बुझ जाएगी। बत्ती बुझने का मतलब है हमारी सांसें रुक जाएंगी, तब सोवेगा दिन राति। और उस समय जबकि तेरी सांसें रुक जाएंगी, तब तुझे दिन और रात केवल और केवल सोना है, कोई कर्म करने के लिए तेरे पास होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में तू, जब तक तेरे शरीर में सांस है, प्राण शक्ति है, तब तक तू हरि का, प्रभु का नाम ले ले। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में श्वास रूपी बत्ती जल रही है, अर्थात श्वासों का आवागमन चल रहा है, तब तक तू निर्भय होकर राम के नाम का जप कर ले। जब इस शरीर रूपी दीपक में प्राण शक्ति रूपी तेल समाप्त हो जाएगा तथा यह शरीर रूपी दीपक बुझ जाएगा, तब तुम लंबी नींद में सोना, अर्थात अभी सोकर समय नष्ट मत कर। सांग रूपक अलंकार है क्योंकि पूरे में रूपक अलंकार की योजना की गई है, और प्रतीकात्मकता है क्योंकि दीवा, बाती और तेल तीनों के तीनों प्रतीक हैं। यहाँ आगे चलते हैं। कबीर सूता क्या करे, जागे न जपे मुरारी, एक दिना भी सोवना, लंबे पांव पसारे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ये क्या सोया हुआ है। देखिए यहां पर सोने से मतलब नींद लेने से नहीं है, बल्कि अज्ञान और मोह में ग्रसित रहने से है। सोने का मतलब बिस्तर पे जाके 6-8 घंटे की नींद लेने से नहीं है, बल्कि अज्ञान और मोह की निद्रा में, मोह के जाग कर भी हम इतने आसक्त हैं सांसारिक वस्तुओं के प्रति कि उनके मोह से मुक्त ही नहीं हो पाते और परमात्मा की ओर देख ही नहीं पाते। उस मोह निद्रा की बात यहाँ पर कबीरदास जी कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, सूता क्या करे, तू सोकर ये क्या समय व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जागे न जपे मुरारी, कि जागकर, यानी अपनी चैतन्य, जागना क्या है, चैतन्य अवस्था को प्राप्त करना। तो अपनी चैतन्य अवस्था को प्राप्त करके मुरारी यानी प्रभु के नाम का स्मरण क्यों नहीं करता, उसका जप क्यों नहीं करता। एक दिन अभी सोना, लंबे पांव पसारे, क्योंकि एक दिन जब तेरी मृत्यु आएगी उसके बाद तो तुझे लंबे पैर पसार कर केवल सोने का ही कार्य करना है। तब तेरे पास और कोई कार्य नहीं होगा और तुझे प्रभु का नाम स्मरण करने का अवसर भी तब नहीं मिलेगा। तो इसलिए तुझे क्या करना है, अपनी इस मोह निद्रा को त्याग, जागृत अवस्था में आ, चैतन्य हो जा और मुरारी यानी प्रभु के नाम का स्मरण कर। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तू अज्ञान की निद्रा में क्यों सो रहा है, जागकर आत्म स्वरूप को पहचान कर मुरारी का जप क्यों नहीं करता। यह विश्राम अर्थात सोना तो बाद में भी हो सकता है, अर्थात एक दिन तो अवश्य ही चिर निद्रा में लीन होना है, यानी मृत्यु को प्राप्त होना है। व्यंजित भाव है कि अभी तो समय का सदुपयोग कर ले ताकि कर्म बंधन से मुक्ति का पथ प्रशस्त हो सके। आगे चले। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागे, जाका संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू ये सोकर क्या कर रहा है, यानी मोह निद्रा में लिप्त होकर के सोकर तू अपने वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं देख रहा, परमात्मा की तरफ क्यों नहीं देख रहा। काहे ना देखे जाग, जाग करके तू अपने चारों तरफ अपने परिवेश को क्यों नहीं देखता, कण कण में संसार के जो विद्यमान है परम शक्ति उसको पहचानता क्यों नहीं। तो काहे ना देखे जाग, जाका संग ते बिछुड़िया, क्योंकि जब तू पहचानेगा तब तुझे ये समझ में आ जाएगा कि जिस परमात्मा शक्ति से तू बिछुड़ा था कई जन्मों पहले, अब तेरा लक्ष्य क्या है। तेरा लक्ष्य ये है कि तुझे वापस उसी में लय होना है, उसी के साथ लग जाना है। जब तू इस अपने स्वरूप को पहचानेगा कि तेरी जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है,
तब तुझे ये व्याकुलता उत्पन्न होगी कि अब तेरे जीवन का लक्ष्य यानी मानव शरीर को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यानी परमात्मा में आत्मा को लय करने का ही लक्ष्य होना चाहिए। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तुम मोह की निद्रा में सोकर क्या करोगे, अर्थात सांसारिक आसक्तियों में लिप्त होकर भला क्या प्राप्त करेगा। तू जागकर अर्थात चैतन्य होकर अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्म स्वरूप को पहचान। क्या पहचानना है कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। तुझे तो उसी ब्रह्म में ध्यान लगाना चाहिए जिससे बिछुड़कर तू न जाने कितने जन्मों से भिन्न भिन्न योनियों में भटक रहा है। तू इस कर्म बंधन के कारणों की खोज करके उन्हें नष्ट करने में स्वयं को लगा, ताकि फिर तू उसी परम ब्रह्म में लीन हो सके जिससे तू कभी एक समय पर अलग हुआ था। व्यंजित है कि केवल मानव योनि में ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू समय व्यर्थ मत गंवा। आगे चलते हैं। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए अब एक जैसे विचार यहाँ पर व्यक्त किए जा रहे हैं कबीर के द्वारा, लेकिन अभिव्यक्ति का तरीका अलग है, उठाए गए बिंदु अलग है। हमेशा अपने जागृत स्वरूप को प्राप्त करने की बात इन साखियों में की जा रही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, कि मनुष्य तू सोकर क्या कर रहा है, उठता क्यों नहीं, अपने चैतन्य अवस्था को प्राप्त क्यों नहीं होता, और परमात्मा के सामने इस संसार में आकर के तुझे जो पीड़ाएं, जो कष्ट, जो दुख हो रहे हैं उनको रोता क्यों नहीं है परमात्मा के सामने, यानी परमात्मा के सामने अपने दुखों को प्रकट क्यों नहीं करता, अभिव्यक्त क्यों नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर तू उनके सामने अपने दुखों को, अपने कष्टों को अभिव्यक्त करेगा तो संभव है कि वो तेरे दुखों से पिघलकर, सुनकर तेरे दुखों को और पिघलकर अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर बरसा दे और तेरा कल्याण हो जाए, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से तुझे मुक्ति मिल जाए। क्यों ये करना जरूरी है? ये करना इसलिए जरूरी है, जाका बासा गोर में, गोर मतलब कब्र, कि जिसका निवास ही अंततः गोर में यानी कब्र में है। अर्थात व्यंजना क्या हुई? व्यंजना ये हुई कि जिसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, सो क्यों सोवे सुख। वो इस प्रकार सुख की नींद इन सांसारिक आसक्तियों के बीच घिर करके अपना समय व्यर्थ गंवा कैसे सकता है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तू अज्ञान की अवस्था में सूता पड़ा हुआ क्या कर रहा है, यानी सोकर क्या कर रहा है, जागकर भगवत भक्ति में अपना ध्यान क्यों नहीं लगाता, अर्थात भगवान के समक्ष अपने दुखों का निवेदन क्यों नहीं करता, ताकि भगवत कृपा से दुखों का निवारण हो सके, ये अज्ञान की निद्रा समाप्त हो जाए। कबीर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिसका निवास ही कब्र में है वह भला सुख की नींद कैसे सो सकता है, यानी जिसका अंत निश्चित है, जिसका शरीर नश्वर है, वो भला इस तरह से सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होकर अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कैसे कर सकता है। आगे चलते हैं। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाए, तेरे सिर पर जम खड़ा खरच कदह का खाए। हे मनुष्य, तू सो करके क्या कर रहा है, अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है। तुझे क्या करना चाहिए? अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर, जागृत अवस्था को प्राप्त होकर गोविंद का गुणगान करना चाहिए, यानी प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, हम सुमिरन को अंग पढ़ रहे हैं और सुमिरन में केवल और केवल प्रभु के नाम स्मरण की महिमा को ही बताया गया है, यही इसकी प्रमुख मूल विषय वस्तु है। तेरे सिर पर जम खड़ा, कबीरदास जी कहते हैं कि तेरे सिर पर यमराज खड़े हैं, यानी तू, तेरा जो शरीर है जिसको पाकर के तू इतरा रहा है, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो रहा है, वो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। तेरे सिर पर जम खड़ा का मतलब ये है। खर्च कदे का है, और कब से वो तेरे जैसे अज्ञानी मनुष्यों के खर्चे पर ही अपना जीवन, अपना समय बिता रहा है। खर्चे पर जीवन बिताने का मतलब क्या है कि तेरे जैसे अज्ञानी लोगों के कारण ही यमराज का कार्यकलाप, कार्य व्यापार चल रहा है। अगर सभी मनुष्य भगवत भक्ति में लीन हो जाएं, परमात्मा के साक्षात्कार में लीन हो जाएं, नाम स्मरण करने लगें, तो सभी परमात्मा को प्राप्त हो लेंगे। तो मृत्यु को कौन प्राप्त होगा? और जब मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तो यम कैसे खड़े रहेंगे? जब सभी मुक्त हैं तो उनका कार्य व्यापार बंद हो जाएगा। तो कबीरदास जी उसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इस बात की तरफ ध्यान दे कि तेरे सिर पर यमराज खड़े हैं, अर्थात तेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है, तेरा अंत निश्चित है
और ये यमराज का कार्य व्यापार तेरे जैसे अज्ञानी मनुष्यों के कारण ही न जाने कब से युग युगों से चलता चला आ रहा है। तो तू इस स्थिति को समझ ले। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू अज्ञान की निद्रा में क्यों सो रहा है? सोने से क्या लाभ? समय का सदुपयोग कर और गोविंद का गुणगान कर, अर्थात प्रभु का स्मरण कर। तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि तेरे सिर पर यमराज खड़ा है और पता नहीं कब से वह तेरे ही खर्चे पर जी रहा है, अर्थात तेरी अज्ञानता के कारण ही उसका सारा कार्य व्यापार चल रहा है। अतः तू भगवान का स्मरण कर ताकि तुझे इस काल के बंधन यानी जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाए। वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। कबीर सूता क्या करे, सूता होय अकाज, ब्रह्मा का आसन खिसिया सुनत काल को गाज। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोकर व्यर्थ समय क्यों गमा रहा है? क्यों? क्योंकि जो मोह निद्रा में सोए रहते हैं उनके सारे काम अकाज यानी सारे काम बिगड़ जाते हैं। यानी नुकसान होता है। ब्रह्मा का आसन खिसिया सुनत काल को गाज। और दूसरी बात इसमें व्यंजित भाव क्या है, नुकसान क्या होता है कि हम निरंतर ऐसे लोग जो मोह निद्रा में ही डूबे रहते हैं, सोते ही रहते हैं, वे मनुष्य कभी भी जन्म और मृत्यु के बंधन से यानी संसार सागर से मुक्त नहीं हो पाते और उन्हें हमेशा काल की गाज यानी काल के संकट का सामना करना ही पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि तू मनुष्य होकर काल से घबरा नहीं रहा है, जबकि ब्रह्मा का आसन भी काल की पुकार को देखकर, काल के संकट को अपने सामने खड़ा देखकर खिसक जाता है। यानी देवता भी काल से, यमराज से घबराते हैं और तू मनुष्य होकर, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, तू मनुष्य होकर के काल से घबरा नहीं रहा है और हरि भजन की तरफ अपना ध्यान नहीं लगा रहा है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान की अवस्था में सोता हुआ क्या कर रहा है? इस प्रकार सोने से तुझे हानि ही हो रही है, क्योंकि तेरी आयु अल्प है यानी तेरे पास समय कम है और काल चक्र किसी को भी नहीं छोड़ता। यहां तक कि काल की गति के भय से तो ब्रह्मा का आसन भी हिल जाता है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार वो है जिसमें उपमान को हीन बताया जाता है और उपमेय को बढ़ चढ़कर बताया जाता है। यहां पर देखिए, ब्रह्मा को भी काल से डरता हुआ दिखाया गया है, यानी काल की जो शक्ति है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और उसकी तुलना में ब्रह्मा जी की शक्ति को कम कर दिया गया है। तो इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार है। आगे चलते हैं। केसों कही कही कूकिए, देखिए कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार है। ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणों कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि केशव कह कहकर पुकार, हे मनुष्य तू अपने मुंह से केशव का यानी परमात्मा का नाम ले लेकर के पुकार। केशव यानी केशव, केशव या कृष्ण भगवान का नाम है वैसे तो, लेकिन यहां पर केशव और राम सब केवल और केवल ब्रह्म यानी परमात्मा की ओर संकेत करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि निर्गुण निराकार ईश्वर के साधक हैं कबीर। केसों कही कही कूकिए, कि केशव कह कहकर हे मनुष्य कूकिए यानी पुकार कर अपने मुख से केशव की। ना सोइए असरार, असरार अज्ञान की निद्रा में मत सो। रात दिवस के कूकड़ों कबहू लगे पुकार, कि रात दिन तू इस तरीके से राम का नाम लेगा, केशव का नाम ले लेकर पुकारेगा तो संभव है एक न एक दिन वो पुकार ब्रह्म के, परमात्मा के, केशव के कानों में पड़ेगी और उनकी कृपा दृष्टि तुझ पर होगी। और परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जन्म और मृत्यु के बंधन से तुझे मुक्ति मिलेगी, तेरा मुक्ति का पथ प्रशस्त होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस प्रकार लगातार तू अज्ञान की निद्रा में मत सो, जागकर केशव का नाम बार बार ले। संभव है रात दिन पुकारने से कभी तेरी पुकार भगवान के कानों तक भी पहुंच जाए और तेरा उद्धार हो जाए। वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आगे चले। जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज शये बेकाम। अब देखिए दोस्तों, एक बात आप ध्यान में रखिए, कबीर की साखियों में जहां कहीं भी ये श षटकोण वाला जो श है ये आ रहा है, इसका उच्चारण ख है। ये आपको ध्यान में रखना है। हम इसको
पुराने समय में इसका उच्चारण बिल्कुल अलग तरीके से होता था, लेकिन इसकी ध्वनि ख से मिलती जुलती थी, तो हम इसको बिल्कुल सरल रूप में ख के रूप में समझेंगे। तो अब देखिए, अब इसको पढ़ते हैं। जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, की जिसके घट मतलब हृदय में, न तो परमात्मा के प्रति प्रीति है, न प्रेम की धारा उसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रवाहित होती है, जिसकी जिह्वा, रसना मतलब जीभ, जिसकी जीभ पर राम का नाम नहीं है, ते नर इस संसार में उपज खये बेकाम। ऐसे मनुष्य, ऐसे नर इस संसार में उपज यानी जन्म लेकर क्षय को प्राप्त होते हैं। बेकाम बिना किसी कारण के, निरुद्देश्य निरर्थक जीवन, अपने व्यर्थ जीवन को नष्ट करते हैं, क्षय करते हैं, नष्ट करते हैं, ये इस शब्द का अर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का रस प्रवाहित नहीं होता, जो भगवत प्रेम का स्वाद भी चखने के लिए उत्सुक नहीं है, जिनकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं है, वे मनुष्य संसार में आकर भी निष्फल जीवन जी रहे हैं। यानी बेकाम यानी निष्फल, निरुद्देश्य, निरर्थक, अर्थात व्यर्थ ही प्रतिक्षण क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। 6 का अनुप्रास अलंकार है। कबीर प्रेम न चाखिया, चखि न लिया साब, सूने घर का पाहुणा, ज्यों आया त्यों जाब। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने मनुष्य का जन्म पाकर भी प्रेम के रस को नहीं चखा, कौन सा प्रेम? सांसारिक प्रेम की बात नहीं हो रही है कि कल से सभी प्रेम प्रीति में वृद्धि करने लग जाएं, तो इस बात को ध्यान में रखें, परमात्मा के प्रति प्रेम की बात हो रही है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पर जिस मनुष्य ने मानव जन्म, मानव शरीर धारण करके भी परमात्मा के प्रति प्रेम को नहीं चखा, चखी न लिया साव, और उसका आनंद, उसका साव यानी उसका स्वाद नहीं लिया, परमात्मा के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के बाद जो आनंद हृदय में उत्पन्न होता है, उस आनंद को नहीं चखा, तो वो कैसा है कि इस संसार में आया और अपने जीवन को निरुद्देश्य, निरर्थक प्रमाणित करके चला गया। कैसे? जैसे कोई पाहुणा यानी अतिथि, मेहमान, जैसे कोई मेहमान किसी सूने घर में आता है और क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है घर में, तो अनादृत, बिना आदर सम्मान प्राप्त किए, देखिए हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उसको से 10 बार पूछते हैं, ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे, उसका स्वागत करते हैं, 10 तरीके से उसका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। लेकिन अगर हमारे घर पर ताला बंद है तो आने वाले मेहमान का सत्कार, उसका स्वागत, उसका आदर करने वाला कोई नहीं होता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से सूने घर में मेहमान बिना आदर सत्कार प्राप्त किए ही लौट जाता है, उसी तरह से जो मनुष्य मानव शरीर प्राप्त करके भी, मनुष्य की योनि में जन्म लेने के बाद भी परमात्मा के प्रेम को नहीं चखते, परमात्मा के प्रेम के आनंद को नहीं भोगते, उस आनंद को महसूस नहीं करते, उनका जीवन उसी प्रकार व्यर्थ है, निरर्थक है, जैसे सूने घर में आने वाला मेहमान निरुद्देश्य, अनादृत ही घर से लौट जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, तूने मानव शरीर धारण करके भी भगवत प्रेम के रस को नहीं चखा, चखकर उसके स्वाद का आनंद नहीं लिया, इस प्रकार तूने अपना जीवन उसी प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार कोई अतिथि सूने घर में आकर अनादृत यानी बिना किसी आदर सम्मान को प्राप्त किए ही लौट जाता है। दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार मैंने आपको पहले भी बताया है। दृष्टांत अलंकार में ये बात होती है कि पहले एक कथन कहा जाता है और फिर उसी कथन के भाव से मिलता जुलता एक उदाहरण नीचे की पंक्ति में प्रस्तुत किया जाता है और दोनों ही पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि जिस तरीके से हम आईने में अपने आप को देखते हैं और हमारी छाया, प्रतिछवि हमें दिखाई देती है, वैसे ही भाव की प्रतिछवि दूसरी पंक्ति में दिखाई देनी चाहिए। उसका मतलब है बिंब प्रतिबिंब भाव। तो संसार में आना एक व्यक्ति का और परमात्मा का प्रेम के आनंद को बिना भोगे, बिना उसका स्वाद चखे, वापस मृत्यु को प्राप्त होकर संसार से चले जाना, ये बात एक कह दी कबीर ने। दूसरा उसको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं, जिस प्रकार सूने घर में कोई आए और उस अतिथि का कोई आदर सम्मान न हो और वापस बेकार लौट जाए,
तो वही आवागमन की स्थिति यहां पर है। तो दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। पहली बुरा कमाई करे बांधी विष की पोट, कोटि करम फिल पलक में आया हरि की वोट। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले तो हे मनुष्य तूने बुरे बुरे कर्म करे, और बुरे बुरे कर्म करके तूने विष यानी पाप की पोटली, गठरी, पाप की बड़ी सी गठरी अपने सिर पर बांध ली। लेकिन जैसे ही तू हरि की वोट में यानी हरि की शरण में आया, प्रभु की शरण में आया, वैसे ही तेरे वो करोड़ों पाप कर्म फिल पलक यानी क्षण भर में नष्ट हो गए। यानी नाम स्मरण की, सुमिरन की महिमा का गुणगान किया जा रहा है यहां पर कि मनुष्य अनेक योनियों में भटकता है, विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्मों की पाप की पोटली गठरी बांध लेता है। और यदि उसका ध्यान कैसे भी, किसी भी तरीके से, किसी भी साधन से ईश्वर के नाम स्मरण की ओर लग जाता है, तो उसके वो करोड़ों पाप जिनको जन्म जन्मांतर से वो ढोता चला आ रहा है, वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यानी उन पाप कर्मों के जो बुरे परिणाम उसको आगे भोगने पड़ते, वे सभी परिणाम नष्ट हो जाते हैं और उनसे मुक्त हो जाता है मनुष्य। आगे चलते हैं, भावार्थ पर एक नजर डालते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, पहले तो तूने बुरे कर्म किए, उन संचित कुकर्मों की विष की पोटली बांध ली, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहा, किंतु जब तू हरि की शरण में आया तब तेरे करोड़ों पाप कर्म क्षण भर में समाप्त हो गए। अर्थात भगवत भक्ति से ही उद्धार संभव है। आगे चलते हैं। कोटि क्रम पेले पलक में जे रंचक आवे नाओ, अनेक जुग जे पुण्य करे नहीं राम बिन ठाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि पलक में यानी क्षण भर में, कि हे मनुष्य अगर तू रंचक यानी थोड़ा सा, अगर तू थोड़ा सा भी प्रभु का नाम ले ले तो तेरे करोड़ों जो बुरे कर्म हैं वो पल भर में नष्ट हो सकते हैं, यानी तुझे उनके फल से मुक्ति मिल सकती है। अनेक जुग जे पुण्य करे नहीं राम बिन ठाओ, अनेक युग युगों तक अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति भी अगर राम की शरण नहीं लेते, राम के नाम का स्मरण नहीं करते, तो उन्हें भी इन कर्मों से, करोड़ों कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति किसको मिलती है? जो पुण्य कर्म भले ही न करें लेकिन नाम का स्मरण कर लेते हैं, तो नाम स्मरण के प्रभाव से वो करोड़ों बुरे कर्मों के बंधन से क्षण भर में मुक्त हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य करोड़ों बुरे कर्म संचित करता है, यदि वह थोड़ा सा भी भगवान का नाम भज ले तो उसके ये करोड़ों पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं। नाम स्मरण की महिमा ही अपरंपार है, क्योंकि कई युगों तक तीर्थ व्रत आदि पुण्य कर्म करने के बाद भी मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। तात्पर्य है कि राम के नाम स्मरण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्ति का और कोई आश्रय नहीं है। आगे चलते हैं। जिहि हरि जैसा जानिया तिनकू तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई जब लग धसे न आब। कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप इतना अद्भुत है कि उसे जो जिस रूप में जानता है उसको पूरी तरह से जानना तो बहुत बड़े बड़े साधकों के लिए संभव नहीं हो पाता। तो मनुष्य जिस रूप में, जो मनुष्य जिस रूप में हरि को यानी परमात्मा को जानता है, उसको उसके अनुसार ही परमात्मा की कृपा दृष्टि मिलती है, कृपा मिलती है। ओसो प्यास न भाजई जब लग दसे न आप। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू याद रख कि ओस की गिनी चुनी बूंदों से कभी प्यास नहीं बुझती। यानी संसार के जन्म और मृत्यु के बंधन से अगर मुक्त होना है तो परमात्मा रूपी जल में धंसना यानी डूबना पड़ेगा, अवगाहन करना पड़ेगा। जब तक तू परमात्मा रूपी जल में डुबकी नहीं लगाएगा तब तक तुझे
पूर्ण ब्रह्म के साक्षात्कार नहीं होंगे। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने ईश्वर को जिस रूप में जितना समझा है उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, उसे तो जल में डूबकर ही शांत किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि हरि भक्ति के अन्य साधन ओस के समान है, जिसमें जल के कुछ ही कण होते हैं। मनुष्य को पूर्ण तृप्ति हरि शरण के गहरे जल में डूबने पर ही मिल सकती है। देखिए, यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। अभी मैंने इतने विस्तार से आपको समझाया, दृष्टांत देकर के, यहाँ पर उदाहरण देकर के बात कही गई है। दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। आगे चले। राम प्यारा छाड़कर करे आन का जा, बेसवा केरा पूत पूत ज्यूं कहे कौन सू बा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रिय राम को छोड़कर अन्य लोक देवी देवता जो तुच्छ साधन है भक्ति के, धर्म पालन के, उनका जप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी स्थिति बेसवा यानी वैश्या, वैश्या केरापूत यानी के पुत्र, उनकी स्थिति वैश्या के पुत्र के समान होती है। कहे कौनसू बाप, जिनके पास निश्चित रूप से पिता कहने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं होता। तो यानी जो लोग एक निष्ठ परमात्मा का ध्यान नहीं करते, अन्य सांसारिक तुच्छ साधनों के द्वारा भक्ति करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे संसार में भटकते ही रहते हैं। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रिय राम का नाम छोड़कर अन्य देवी देवताओं का जाप करते हैं, उनकी स्थिति वैश्या पुत्र के समान होती है, जो किसी एक को अपना पिता नहीं कह सकता। अर्थात इधर उधर भटकने की अपेक्षा परम ब्रह्म का भजन करना अधिक श्रेयस्कर है। बेसवा कैरा पूत ज्यों उपमा अलंकार है और वृत्यानुप्रास अलंकार तो स्पष्ट है। आगे चले। कबीर आपन राम कहे औरा राम कहाय, जी मुखी राम न ऊचरे तेहि मुख फेरे कहाय। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू स्वयं राम का नाम ले। आपन राम कहे यानी अपने मुख से तू राम का नाम ले। औरा राम कहाय, और जो तेरे साथ के मनुष्य हैं जिनको तू जानता है उनको भी प्रेरित कर कि वे भी राम का नाम ले। जिहि मुख राम न उचरे, और अगर तेरे संपर्क में कोई ऐसे मनुष्य हैं जिनके मुख से राम के नाम का उच्चारण होता ही नहीं, तेहि मुख फेरे कहा है, तो उनके मुख से उनको बार बार प्रेरित कर, फिर उनको प्रेरणा दे कि वे राम के नाम का उच्चारण करें, ताकि उनका भी उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू स्वयं भी अपने मुख से राम के नाम का जप कर, अन्यों से भी राम नाम का जप करवाने का प्रयत्न कर। यदि उनमें से कुछ तेरे निर्देश करने पर भी राम नाम का उच्चारण न करें, तो उनसे बार बार राम का नाम का उच्चारण करने के लिए आग्रह कर। इससे वह भी कुछ समय में राम के नाम का स्मरण करने लगेंगे। आगे चलते हैं। जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाए, तारा मंडल छाड़े के जहां केसो तहां जाए। अब देखिए, ये जो तारा मंडल है ये प्रतीक है सांसारिक साधनों का। कैसे? जैसे तारे जो आकाश में चमकते हैं उनमें प्रकाश बहुत कम होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है वो इतना होता है कि हम उसे खुली आंखों से देखने का साहस नहीं कर सकते, शक्ति हमारे पास इतनी नहीं है। तो उसी बात को आधार बनाकर कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो तो सूर्य के समान है, व्यंजित भाव है ये। और जो हम संसार में विभिन्न साधनों के द्वारा भक्ति भाव करते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे तारामंडल के समान है। संसार के जो साधन हैं जिनके द्वारा हम भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे तारामंडल के समान है, यानी उनका प्रकाश कम है। और जो सूर्य है उसका प्रकाश यानी परमात्मा है, उसका प्रकाश अलौकिक है, दिव्य है, अपरंपार है। तो हमें किसकी साधना करनी चाहिए? परम पिता परमात्मा की, ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं जैसे माया मन रमे, कि हे मनुष्य, जैसे तू संसार के प्रति आकर्षणों को, सांसारिक माया जाल को अपने मन में रमाता है कि कोई भी चीज तुझे अच्छी लगती है तो उसे छोड़ने में तुझे बहुत कष्ट होता है, उसके बिना तू एक पल के लिए भी नहीं रह पाता। तो जैसे तू अपने मन में सांसारिक विषय वासनाओं को, सांसारिक सुविधाओं को रमा लेता है, बसा लेता है, उस तरह से तू राम को अपने मन में बसा, रमा ले। तारामंडल छाड़ के जहां केसों तहा जाए। और जब तू ऐसा करने लगेगा कि तू अपने अंदर, अपने मन में राम को ही रमा लेगा,
तो तुझे इन सांसारिक विषय वासनाओं या छोटे छोटे भक्ति के मार्गों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू सीधा कहां जाएगा? जहां केसो तहां जाए, जहां पूर्ण ब्रह्म है, जहां परमात्मा है, वहीं पर तू पहुंच जाएगा, उस स्थिति को तू प्राप्त कर लेगा। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस भाव से तू अपने मन में माया को रमाता है, अर्थात संसार के आकर्षणों के प्रति अपने मन में प्रेम भाव उत्पन्न करता है, उसी उत्कंठा और लालसा से तू अपने हृदय में प्रभु राम को रमा अर्थात बसा ले। ऐसा करने पर तू तारामंडल के पार स्थित अर्थात भौतिक जगत के परे स्थित परम धाम में पहुंच जाएगा, यानी सांसारिक साधनों से पार हो जाएगा, सांसारिक विषय वासनाओं आसक्तियों से ऊपर उठ जाएगा। जहां ब्रह्म का निवास है अर्थात तुझे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। तारामंडल संसार में आवागमन का प्रतीक है, संसार में आवागमन का प्रतीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहना, क्योंकि जब हम सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहेंगे, छोटे छोटे भक्ति के साधनों को अपनाएंगे, तो हमारा आवागमन इस संसार में लगा रहेगा, जन्म और मृत्यु के बंधन में हम फंसे रहेंगे। उपमा अलंकार है। आगे चले। लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूट, पीछे ही पछताओगे, यहुतन जई है छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, संतों और भक्तों के द्वारा राम के नाम की तिजोरी खोल दी गई है, तो लूट सके तू, जितना राम का नाम को लूट सकता है उतना तू लूट ले, यानी जितना तू राम के नाम का जप कर सकता है, सुमिरन कर सकता है, उतना कर ले। राम नाम है लूट, क्योंकि राम नाम की लूट है, राम नाम का खजाना खुला हुआ है, पीछे ही पछताओगे। लेकिन अगर तूने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया और तेरा जीवन समाप्त हो गया, तो तेरे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि तेरा ये शरीर तेरा साथ छोड़ करके चला जाएगा। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम की लूट मची है, अर्थात संतों और भक्तों के द्वारा राम नाम का अनमोल पदार्थ लुटाया जा रहा है। अतः जिसमें जितनी सामर्थ्य, देखो बेटा, यहाँ पदार्थ की जगह रत्न शब्द ज्यादा उपयुक्त है, तो रत्न कर लीजिए इसको, लुटाया जा रहा है। अतः जिसमें जितनी सामर्थ्य हो उतना राम का नाम लूट लो, अर्थात जितना संभव हो इस शरीर के रहते उतना राम का नाम जप लो। शरीर का अंत हो जाने पर केवल पश्चाताप यानी पछतावा ही शेष रहेगा। अनुप्रास अलंकार तो लगभग हर दूसरी साखी में आपको मिलेगा, इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं पहचान जाएंगे। लूट, छूट, ये सब कितने शब्द आ रहे हैं, ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पीछे और पछताओगे में भी आवृत्ति है। आगे चलते हैं। लूट सके तो लूटियो, राम नाम भंडार, काल कंठ ते रहेगा, रूंधे दसू द्वार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जितना राम के नाम को लूट सकता है उतना लूट ले, क्योंकि इस संसार में जहां एक ओर माया है, जहां एक ओर सांसारिक आकर्षण है, वहीं राम के नाम का भंडार भी है, यानी इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के कण कण में राम बसते हैं। तो इसलिए तू इसको जितना लूट सकता है इस जीवन काल में, उतना राम के नाम को लूट ले, क्योंकि कल क्या होगा? काल यानी मृत्यु तेरे कंठ यानी तेरे गले, तेरा गला गहेगी यानी पकड़ेगी, और तेरे 10 द्वार बंद कर देगी, यानी तुझे निष्प्राण कर देगी। 10 द्वार बंद करने का मतलब है कि तेरी प्राण शक्ति का समाप्त हो जाएगी, श्वासें रुक जाएंगी और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे यह अनमोल मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तू इस अवसर का पूरा लाभ उठा और राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न को लूट ले, क्योंकि राम नाम ही अनंत सुखों का भंडार है। एक दिन मृत्यु तेरा गला पकड़कर 10 द्वारों को बंद कर तुझे चेतनाहीन अर्थात जीवन रहित कर देगी, तब तुझे यह अवसर प्राप्त नहीं होगा। आगे चलें। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुपार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इस साखी में बहुत महत्वपूर्ण कई बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके द्वारा ये संकेत किया गया है दोस्तों कि ईश्वर को प्राप्त करना, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना कोई सहज और सरल काम नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। लंबा मार्ग, दूर घर यानी परमात्मा बहुत दूर रहते हैं। दूर घर किसका घर है? परमात्मा का। लंबा रास्ता है यानी साधना का मार्ग लंबा है। विकट पंथ
यानी बहुत सारे संकट हैं, भयानक रास्ता है। रास्ता आसान नहीं है, रास्ता कैसा है? भयानक है। बहुमार, सांसारिक आकर्षण और विषय वासनाएं यहां है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि देखिए, परमात्मा को का जो घर है, यानी परमात्मा का जो स्थान है, हे मनुष्य, वो बहुत दूर है, वो घर बहुत दूर है, और वहां तक पहुंचने का जो साधना का मार्ग है वो भी बहुत लंबा है, यानी बहुत ऊपर के स्थान पर स्थित है ब्रह्म, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो साधना करनी है वो साधना भी बहुत समय लेने वाली है, बहुत कठिन साधना है, और वो साधना का जो मार्ग है वो बहुत भयानक मार्ग है। आसानी से हम पैदल पैदल चलकर गीत गाते गुनगुनाते वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करके उस पर आगे बढ़ना पड़ता है। और दूसरी बात, वहां पर सांसारिक आकर्षण रूपी लुटेरे भी बहुत सारे मिलेंगे। यानी सांसारिक आकर्षणों को लुटेरे क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि बीच बीच में जब तू साधना के पथ पर आगे बढ़ेगा, प्रभु के निकट पहुंचने का प्रयास करेगा, तो ये संसार की जो विषय वासनाएं हैं तुझे पीछे की ओर खींचेंगी, ताकि तू भटक करके परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पीछे गिर जाए, यानी पतित स्थिति को प्राप्त हो जाए। तो तुझे उन सब से भी लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। कहो संतों क्यों पाइए, कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों अब आप ही बताओ, जबकि परमात्मा का घर दूर है, साधना का मार्ग लंबा है, बहुत भयानक रास्ता है, बहुत लुटेरे भी वहां पर हैं, डाकू भी वहां पर हैं, तो ऐसी स्थिति में हरि का दीदार, दीदार का मतलब है दर्शन, हरि के दर्शन तो दुर्लभ ही है, यानी ब्रह्म आसानी से प्राप्त किया नहीं जा सकता। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनों, हरि का निवास स्थान अत्यंत दूर है, मार्ग बहुत लंबा है, अत्यंत कठिन भी है, अर्थात जिस साधना के मार्ग का अनुसरण करके हरि के स्थान तक पहुंचा जा सकता है वह अत्यंत दुर्गम है, तथा इस मार्ग पर काम क्रोध आदि डाकुओं का भी अत्यंत आतंक रहता है। हे संतों, ऐसी स्थिति में हरि के दर्शन दुर्लभ है। दूर घर अगम अगोचर ब्रह्म की ओर संकेत करता है, विकट पथ साधना की जटिलता, बहुमार यानी सांसारिक भय यानी आकर्षण आदि। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, अहनिशि हरि ध्यावे नहीं क्यों पावे दुर्लभ जोग। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हे मनुष्य तू ईश्वर का गुणगान नहीं करेगा तब तक गुणना तेरे सांसारिक बंधन नष्ट नहीं होंगे। रटे न राम वियोग, और जब तक तू राम का बार बार नाम नहीं लेगा तब तक राम से तेरी जो वियोग की स्थिति है वो दूर नहीं होगी, यानी तेरा परमात्मा के साथ अलगाव, जो द्वैत का भाव है, दो का भाव है, अलगाव का भाव है वो निरंतर बना रहेगा। इसलिए क्या कर, अहनिशि हरि ध्यावे नहीं क्यों पावे दुर्लभ जोग। और जब तक तू हे मनुष्य अहनिशि, यानी अह मतलब दिन और निशि मतलब रात, यानी दिन रात, जब तक तू दिन रात हरि का ध्यान नहीं करेगा तब तक तुझे इस दुर्लभ योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। कौन सा दुर्लभ योग? आत्मा और परमात्मा के मिलन का योग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, राम का गुणगान करने से संसार के सभी बंधन कट जाते हैं। इस बात को सुनकर भी तू राम के वियोग को अनुभव कर राम का नाम क्यों नहीं रटता? यदि तू दिन रात राम के नाम का ध्यान नहीं करेगा तो भला उनके दर्शनों का दुर्लभ अवसर कैसे प्राप्त होगा? आगे चलें। कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम, सूली ऊपर नट विद्या गिरू तनाही ठाम। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो साधना का मार्ग है, साधना के मार्ग की जटिलता का वर्णन है यहाँ पर। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि साधना के मार्ग पर, यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं जिस पथ पर जा रहा हूँ उस पथ पर बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे झंझट हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। खरी यानी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सुमिरता हरि नाम, लेकिन वो समस्याएं कितनी भी बड़ी हों
अगर हम हरि का नाम याद करते करते उस मार्ग पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, सारे रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। सूली, अब ये परमात्मा की साधना के मार्ग पर चलना किस प्रकार का है उसको उदाहरण के द्वारा यहां स्पष्ट किया गया है। सूली ऊपर नट विद्या गिरु त नहीं ठाम, कि ये परमात्मा को प्राप्त करने की जो साधना है उसका मार्ग सूली के ऊपर जैसे नट चलता है, रस्सी के ऊपर नट कई बार करतब करते हैं, चलते हैं, तो उसके समान है। जैसे नट रस्सी के ऊपर चलता है और अगर वो गिर जाए तो उसके जीवन का पता नहीं होता, और अगर वो सफलतापूर्वक उस रस्सी पर अपना करतब दिखाए तो उसे वाहवाही मिलती है। तो वही बात का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर तू इस कठिनाई भरे मार्ग पर, ये जो रस्सी है नट की, इस नट की जो सूली है, उस पर अगर तू हरि का नाम लेते हुए चला जाएगा, तब तो तू आसानी से परमात्मा को प्राप्त करने में सफल होगा। लेकिन अगर तूने नाम स्मरण में जरा भी लापरवाही बरती तो किसी भी क्षण तू साधना के मार्ग से नीचे गिर सकता है, और जब तू साधना के मार्ग से नीचे गिरेगा तो तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि का नाम लेने में अनेक कठिनाइयां हैं। ये नट द्वारा सूली पर चढ़कर किए जाने वाले खेल के प्रदर्शन के समान जोखिम भरा है, जिसके ऊपर से गिरने पर बचने की कोई आशा नहीं रहती। अर्थात भक्ति साधना के मार्ग से भ्रष्ट अथवा पतित साधक का कोई रक्षक नहीं होता, क्योंकि उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। यानी परमात्मा तो मिलेंगे नहीं, साथ ही जीवन खत्म हो जाएगा तो लोक भी नष्ट हो जाएगा। आगे चले। कबीर राम ध्याय ले जिभ्या सो करे मंथ, हरि सागर जिन बीसरे छीलर देखे अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू राम का ध्यान कर ले, और राम के नाम का जो मंत्र यानी मंत्र है उसको अपनी जिभ्या यानी जीभ से बार बार उच्चारण कर, बार बार ले। हरि सागर जिन बीसरे, कि ले, क्यों करना है तुझे ऐसा? क्योंकि तुझे ये ध्यान रखना है कि हरि रूपी सागर, परमात्मा रूपी सागर को जो बीसरे यानी भुलाते हैं, उन्हें बाद में छीलर यानी छोटी छोटी ताल तलैया और पोखरों से ही काम चलाना पड़ता है, उन्हें यही मिलता है। फिर बाद में हरि रूपी सागर को अगर ठुकराते हैं, भुला देते हैं, तो उन्हें छीलर यानी छोटे छोटे ताल तालाब आदि मिलते हैं, यानी अनंत ब्रह्म के दर्शन उन्हें नहीं होते। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी जीभ से राम के नाम का मंत्र का जप कर, मन से राम का ध्यान कर। राम अगाध सागर के समान गहरे और विस्तृत हैं, उनमें आनंद का अगाध जल लहरा रहा है। अन्य देवी देवता छोटे ताल तलैया के समान हैं, उनकी शक्ति बहुत कम है। अतः तू भक्ति के अन्य साधन रूपी पोखरों ताल तलैया को देखकर लोभवश हरि रूपी सागर को मत भुला, क्योंकि हरि रूपी सागर को भुलाएगा तो तुझे ताल और तलैया ही मिलेंगे, और फिर तू जन्म और मृत्यु के बंधन में निरंतर बंधा ही रहेगा। संसार सागर से तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। रूपक अलंकार है हरि सागर में, ईश्वर को, परमात्मा को सागर के रूप में बताया गया है, और प्रतीकात्मकता है। छीलर यानी सांसारिक जो धर्म पालन के मार्ग हैं उनको छीलर रूपी ताल तलैया कहकर संबोधित किया गया है। आगे चलें। कबीर राम रिझाए ले मुख्य अमृत गुण गाय, फूटा नग ज्यों जोड़े मन संधे संधि मिलाए। देखिए बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर कबीर ने दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू राम को अपने नाम स्मरण से बार बार राम के नाम का स्मरण कर, और उनको रिझा ले, यानी इतना उनको अपने वश में कर ले, अपने प्रेम के वश में कर ले कि वे तुझ पर कृपा बरसाने के लिए विवश हो जाएं। दूसरी बात, तेरी आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क न रहे, यानी तेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, इतना तू राम को रिझा ले। मुख्य अमृत गुण गाए, कैसे रिझाएगा? नाम का स्मरण करेगा और उन हरि के नाम का गुणगान अपने मुख से करेगा। अमृत के स्वरूप है क्योंकि वो गुणगान उसको अपने मुख से करेगा। कैसे करेगा? फूटा जुग नग ज्यों जोड़े मन, जिस प्रकार कोई कारीगर किसी कोई नगीना अगर फूट जाता है, उसका किनारा झड़ जाता है, उसको फिर भी दूसरे नग से इस प्रकार जोड़ से जोड़ मिलाकर एक कर देता है कि कोई भी खरीदार, कोई भी ग्राहक जब उस
जेवर को, उस गहने को लेने के लिए आता है जिसमें वो फूटा हुआ नग जड़ा गया है, तो वो ये पहचान ही नहीं पाता कि कहाँ पर उस नग का कोना झड़ा हुआ है या फूटा हुआ है। तो जैसे उसके जोड़ समाप्त हो जाते हैं, उनका अलगाव दिखाई देना बंद हो जाता है, उसी तरह से हे मनुष्य, तू अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर ले, नाम स्मरण और हरि के अमृत स्वरूप गुणगान करने के द्वारा, ताकि तेरी आत्मा और परमात्मा में जो भेद है, जो अलगाव है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने मुख से राम के अमृतमय गुणों का गान कर, उन्हें प्रसन्न कर ले और उनसे इस प्रकार अपना मन मिला, जिस प्रकार फूटे नग को नग से जोड़कर कोई कारीगर एक कर देता है कि उनके जोड़ का पता ही नहीं चलता। अर्थात तू पूरी तरह से स्वयं को हरि के प्रति समर्पित कर दे, उनमें लीन हो जा। उपमा अलंकार दृष्टांत है, फूटे नग का दृष्टांत दिया गया है और 6 का अनुप्रास अलंकार है ही। आगे चलते हैं। कबीर चित्त चमक किया, चहुदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चारों ओर ये जो संसार है, इसमें दूषित विषय वासनाएं, दूषित भावनाएं भरी हुई हैं। तो उन सारे विषय वासनाओं की लागी लाए, लाए मतलब आग लगी हुई है। तो उसको देखकर कबीर परेशान थे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अचानक मेरे चित्त में क्या चमक गई? ज्ञान की लहर चमक गई, ज्ञान की तरंग चमक गई। और ज्ञान की तरंग चमकते ही मुझे क्या याद आ गया कि मेरे हाथ में तो ईश्वर के, परमात्मा के नाम स्मरण का घड़ा है जो जल से भरा हुआ है, और जिससे मैं इन सांसारिक विषय वासनाओं की आग को आसानी से बुझा सकता हूं, यानी मेरे लिए कोई संकट नहीं है। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि चारों ओर विषय वासनाओं तथा ईर्ष्या द्वेष की आग को देखकर मेरे हृदय में अचानक ज्ञान की एक तरंग चमक उठी है कि मेरे हाथ में तो हरि स्मरण के जल से भरा घड़ा है, जिससे मैं इस आग को तत्काल बुझा सकता हूं। बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया है। रूपक अलंकार है, हरि सुमिरन हाथों घड़ा रूपक है। हरि के नाम के स्मरण को घड़े के समान, जल से भरे हुए घड़े के समान बताया गया है। और आग जो है वो किसकी है? विषय वासनाओं की आग है। तो यहाँ रूपक अलंकार है, प्रतीकात्मकता है। चित्त चमकिया, ज्ञान की तरंग चमकी, ये बात यहाँ प्रतीक है इसका। लागी लाए, विषय वासनाओं और ईर्ष्या द्वेष की आग की ओर संकेत किया गया है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम विरह को अंग पर। तो सबसे पहले विरह को अंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले ये जानना है, आपको याद रखना है, विरह को अंग में जीवात्मा के ईश्वर प्रेम, मिलन की उत्कंठा और विरह जनित व्यथा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी जो विरह है ये परमात्मा के मिलन की उत्कंठा से उत्पन्न विरह है। लौकिक दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से, यानी लौकिक जो दाम्पत्य पति पत्नी का जो प्रेम होता है उसके माध्यम से कबीर ने यहाँ अलौकिक यानी आत्मा और परमात्मा के प्रेम की अभिव्यक्ति की है। विरह की वेदना का अनुभव वही कर सकता है जो उस वेदना को भोग रहा है अथवा जिसने वेदना दी है। यानी भोग कौन रहा है? आत्मा। तो कबीरदास जी का कहना है कि विरह की वेदना को या तो आत्मा समझ सकती है या जिसने वेदना दी है। वेदना किसने दी है? परमात्मा। विरह से ही प्रियतम की प्राप्ति संभव है। विरही न हंस सकता है, न रो सकता है, केवल अपने भीतर ही क्षीण होता है, जैसे घुन लगने पर लकड़ी क्षीण होती है। ये बात यहाँ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। सबसे पहली साखी, रातियों रूनी बिरहनी ज्यू बंचो कुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रगट्या बिरहा पुंज। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी जो है, विरहिणी कौन है? हर जगह विरहिणी का अर्थ है जीवात्मा और प्रियतम का अर्थ है परमात्मा। तो ये है जीवात्मा। जो विरहिणी है, जो जीवात्मा है, वो रात भर रोती रही है। रातियों रूनी यानी रात भर रोती रही है। किस लिए? परमात्मा के विरह में रोती रही है। कैसे रोती रही है? ज्यू बंचो कुंज, जिस प्रकार कुंज का मतलब होता है क्रौंच पक्षी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो क्रौंच पक्षी होता है वो रात को अपने जोड़े से बिछुड़ जाता है। तो जिस प्रकार क्रौंच पक्षी अपने जोड़े से बंचो यानी वंचित होकर, अलग होकर रात भर चिल्लाता है,
विरह में पुकारता है अपने साथी को, उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जो जीवात्मा है वो रात भर ईश्वर के नाम को पुकार पुकार कर रोती रही है। कबीर अंतर प्रजल्या प्रगट्या बिरहा पुंज। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से वियोग के कारण मेरे हृदय में विरह का पुंज, विरह का समूह, यानी बहुत अधिक विरह, प्रबल विरह, बहुत अधिक विरह प्रकट हो गया है। अंतर यानी हृदय में, प्रजल्या यानी जल रहा है, मेरा जो हृदय है उसके में विरह का समूह की आग जल रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और ऐसा समूह परमात्मा के विरह का मेरे हृदय में प्रकट हो गया है, और उसके कारण मेरी जीवात्मा परमात्मा को पुकार पुकार कर रात भर उसी प्रकार रोती रही है जैसे क्रौंच पक्षी अपने साथी से बिछुड़ने के बाद रात भर उसकी पुकार करता रहता है और रोता रहता है, करुण क्रंदन करता रहता है। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहिणी को परमात्मा से अपने संबंध का ज्ञान हो गया और वह रात भर उसी प्रकार विरह में रोती रही जैसे क्रौंच पक्षी अपने प्रियतम से बिछुड़ कर रोता है। फलतः विरह के प्रकट होने पर उसका हृदय वियोग की अग्नि में जलने लगा। कबीर अंतर प्रजल्या। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है और वृत्यानुप्रास अलंकार है। तीनों अलंकार आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। आगे चलते हैं। अंबर कुंजा कुरलिया गरज भरे सब ताल, जिन थे गोविंद बी छुटे तिनके कौन हवाल। कबीरदास जी कहते हैं कि अंबर कुंजा कुरलिया, कुंजा फिर वही क्रौंच पक्षी है, कुरलिया यानी करुण पुकार, कूकना, एक तरह से पक्षी के अर्थ में कूकना, जैसे कोयल कूकती है वैसे अंबर कुंजा कुरलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि क्रौंच पक्षी ने अपने साथी से अलग होकर चिल्ला चिल्ला कर अपनी करुण पुकार से आकाश तक गुंजायमान कर दिया है, और गरज भरे सब ताल, और उसकी करुण वेदना की पुकार से, गरज से यानी ध्वनि से, करुण पुकार की ध्वनि से सारे ताल जैसे भर गए हैं, यानी संपूर्ण परिवेश में केवल और केवल क्रौंच पक्षी के विरह की जो पीड़ा का स्वर है वो गूंज रहा है। जिन थे गोविंद बी छुटे तिनके कौन हवाल, कि जब एक क्रौंच पक्षी जिसका वियोग केवल रात भर का है वो इतना करुण हो सकता है वियोग में, तो जो जीवात्मा परमात्मा से युग युगों से अलग हो चुकी है उसकी पीड़ा का, उसके विरह का तो भला कहना ही क्या। क्योंकि क्रौंच पक्षी तो सुबह होते ही फिर से अपने जोड़े से मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा से कब मिलेगी ये कुछ भी निश्चित नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि आकाश में क्रौंच पक्षी ने विरह से उत्पन्न अत्यधिक वेदना से रो रो कर अपनी व्यथा की ध्वनि से सारे तालाबों को गुंजायमान कर दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि वह रात भर के लिए सांसारिक प्रियजन से बिछुड़ने वाले क्रौंच पक्षी की यह अवस्था है, तो जन्म जन्मांतर से अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से बिछुड़ी जीवात्मा की वेदना की तो फिर सीमा ही नहीं है। छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलें। चकुवी बिछुटी रैण की आए मिली परभाते, जे जन बिछुटे रामसू ते दिन मिले न रात। कबीरदास जी वही पिछले साखी जैसी ही भावनाओं की यहाँ अभिव्यक्ति की गई है। वहां क्रौंच पक्षी था, यहाँ चकवी है। कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी जो पक्षी है वो रैणी यानी रात को, चकवे से यानी अपने प्रियतम से बिछुटी यानी बिछुड़ गई है, लेकिन प्रभात यानी सुबह होने पर वह अपने प्रियतम से मिल जाती है। लेकिन जे जन बिछुटे रामसू, लेकिन जो मनुष्य परमात्मा से अलग होते हैं, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग होती है, वे न तो दिन में मिलते हैं और न रात को मिलते। क्योंकि अगर कोई आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो उसे साधना के दुर्गम मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी तो रात में अपने प्रियतम से बिछुड़कर प्रातः काल उससे मिल लेती है, किंतु जो जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है वह तो न दिन में मिल पाती है न रात में, यानी उसकी वेदना की कोई सीमा नहीं है। आगे चले। बासुरी सुख न रैण सुख, ना सुख सुपने माहे, कबीर बिछुटिया रामसू ना सुख धूप न छाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो विरहिणी जीवात्मा है उसे बासुरी दिन, न तो दिन में चैन मिलता है
न रात में सुख मिलता है, न तो रात में आराम मिलता है, ना सुख सुपने में है। यहाँ तक कि वो जब सपना देखती है तो उसमें भी उसे सुख और आनंद की अनुभूति नहीं होती, यानी उसकी विरह वेदना इतनी प्रबल है कि उसे किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति में सुख प्राप्त नहीं होता। कबीर बिछुटिया राम सु ना दुख सूख न छाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी जीवात्माओं की पीड़ा को देखकर हम ये सहज ही कह सकते हैं कि जो मनुष्य, जो जीवात्माएं राम से यानी परमात्मा से बिछुड़ जाती हैं, उन्हें धूप और छाया में, यानी सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, संकट के दिन हो या आनंद के दिन हो, किसी भी स्थिति में सुख की प्राप्ति नहीं होती। धूप संकट काल का समय, दुख का समय, और छाया सुख का समय, यानी किसी भी स्थिति में सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुख और सुख के बीच जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती, और जीवात्मा जो विरहिणी है उसको सुख कब मिलेगा, आनंद कब मिलेगा? जब वो परमात्मा से मिलेगी। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि राम से बिछुड़ने पर जीवात्मा को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह सदैव वियोग की अग्नि में जलती रहती है। उसे न दिन में चैन मिलता है, न रात में, और न वह स्वप्न में ही सुख प्राप्त कर पाती है। कर लेंगे रूपकातिशयोक्ति और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चले। बिरहिनी ऊभी पंथ सिरे, पंथी बूझे दाए, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलोगे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी जो जीवात्मा है वो पंथ, जैसे कोई विरहिणी स्त्री है मान लीजिए, देखिए मानवीकरण जैसा भाव यहाँ पर आ रहा है कि विरहिणी जो स्त्री है मान लीजिए, वो अपने प्रियतम की बाट जो रही है, रास्ता देख रही है और रास्ते पर, चौराहे पर खड़ी है, उसी तरह की कल्पना करते हैं कबीर, क्योंकि लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना है यहाँ। वे कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा, ऊभी मतलब खड़ी है, ये तो वैसे राजस्थान के बच्चे तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो विरहिणी ऊभी यानी खड़ी है, पंथ, कौन सा पंथ है? जीवन रूपी राह पर खड़ी है, पंथी बूझे दाए, और जो जो राहगीर वहां से उस रास्ते से गुजरता है दौड़ती है उसके पास, और दौड़ कर जाती है और क्या पूछती है कि अब मेरे प्रियतम के संदेश का एक शब्द मुझे ये बता दो कि मेरे प्रियतम मुझसे कब आकर के मिलेंगे। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी रूपी जीवात्मा जीवन रूपी राह पर खड़ी है तथा उस मार्ग से गुजरने वाले प्रत्येक राहगीर से दौड़ दौड़ कर यही पूछती है कि कोई बस प्रियतम के संदेश का एक शब्द उससे कह दे कि वे मुझसे आकर कब मिलेंगे। वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चले। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरस है तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं, यानी जीवात्मा कहती है, जीवात्मा जो विरहिणी जीवात्मा है वो कहती है कि हे प्रियतम, मैं बहुत लंबे समय से, बहुत दिनों से जोवती यानी आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। हे राम, किसकी प्रतीक्षा कर रही हूं? हे परमात्मा, मैं आपकी राह देख रही हूं, बाट देख रही हूं, प्रतीक्षा कर रही हूं। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जो हृदय है वो आपसे मिलने के लिए व्याकुल है, तड़प रहा है, और मेरे मन को एक क्षण के लिए भी आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, यानी मेरी विरह वेदना इतनी असहनीय हो गई है कि आप शीघ्र ही, व्यंजित भाव क्या है, आप शीघ्र ही आकर मुझे अपने दर्शन दीजिए ताकि मेरी विरह वेदना कम हो और मैं इस पीड़ा से थोड़ी देर के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकूं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहिणी विरह व्यथा से पीड़ित होकर बहुत दिनों से, अर्थात जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम की राह देख रही है। वह कह रही है कि हे प्रियतम, मेरा हृदय तुमसे मिलने को तरस रहा है, वियोग की व्याकुलता के कारण मेरे मन को तनिक भी आराम नहीं मिलता। आगे चलें। बिरहिनी उठे नी पड़े, दर्शन कारण नाम, मुवा पीछे देहोगे सो दर्शन के ही काम। कबीरदास जी कहते हैं कि जो विरहिणी जीवात्मा है वो बार बार उसे लगता है कि परमात्मा रूपी प्रियतम आ गए हैं, तो वो उनको देखने के लिए उठती है, और फिर क्योंकि वियोग की अग्नि में जल जल करके इतनी कमजोर हो गई है कि वो फिर वापस नीचे गिर पड़ती है। क्यों उठ रही है, क्यों गिर रही है? दर्शन कारण राम, के परमात्मा के दर्शनों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वो बार बार विरहिणी जीवात्मा उठती है और गिर पड़ती है। मुवा पीछे देहोगे, और फिर क्या कहती है जब दर्शन नहीं होते तो कहती है, हे राम, अगर मेरे मरने के बाद, मुवा यानी मृत्यु के बाद, मेरे मृत्यु के बाद
अगर तुम मुझे दर्शन दोगे तो वे दर्शन मेरे किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपके दर्शनों का आनंद तभी उठा सकती हूं जब मेरे पास ये शरीर है। भावार्थ देखिए, जीवात्मा की विरह वेदना का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा परमात्मा के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है। वह कभी उठती है तो कभी गिर पड़ती है, परंतु उसके हृदय में निरंतर राम के दर्शन की उत्कंठा विद्यमान है। उसका धैर्य साथ छोड़ रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु के बाद यदि परमात्मा दर्शन देने आए तो उन दर्शनों का आखिर क्या लाभ। आगे चलते हैं। मूवा पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। देखिए यहां भी दृष्टांत अलंकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन जीवात्माओं को मृत्यु के बाद राम मिलते हैं, यानी मृत्यु के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो परमात्मा की प्राप्ति मृत्यु के बाद होना ठीक वैसा ही है जैसे हम पारस पत्थर की खोज में सारे पत्थरों को लोहे पर घिस घिस कर खत्म कर दें लोहा, और उसके बाद हमें पारस पत्थर मिले जिसकी जांच और परख करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो जैसे पारस पत्थर का उस समय मिलना व्यर्थ है, उसी तरह से मृत्यु के बाद, शरीर नष्ट होने के बाद राम का मिलना भी व्यर्थ है, क्योंकि राम से मिलने के आनंद को शरीर रहते ही भोगा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जब आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो गई तो किस प्रकार का आनंद। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मरने के बाद दर्शन देने मत आना, उससे पहले ही दर्शन देना। पारस पत्थर की तलाश में पत्थरों से रगड़ते रगड़ते जब सारा लोहा ही समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद पारस पत्थर मिल भी जाए तो क्या लाभ। यानी दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, तो दृष्टांत अलंकार है। आगे चले। अंदेशना न भाजिसी संदेशो कहिया, कै हरि आया भाजिसी कै हरि ही पास गया। जीवात्मा क्या कह रही है कि जब तक हे प्रियतम आपका संदेश मुझे दूसरों से मिलता रहेगा, तब तक मेरी जो आपसे मिलने के संबंध में जो आशंकाएं हैं, जो संशय हैं, वो भागेंगे नहीं, वो समाप्त नहीं होंगे। यानी आप दूसरों के माध्यम से मेरे पास प्रेम का संदेश भेजते रहेंगे, लेकिन वो उन संदेशों की मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि मुझे केवल और केवल आपके दर्शन चाहिए। मेरे मन में आपको लेकर के, आपके आगमन को, आपसे मिलन से संबंधित जितनी भी आशंकाएं हैं, वो कब भागेंगी? जब या तो हरि आए, या तो परमात्मा आप स्वयं मुझे दर्शन दें, या फिर कै हरि ही पास गया, या फिर मुझे ही अपने पास बुलाएं। यानी व्यंजना ये है दोस्तों कि जब तक हरि से मिलन नहीं होगा तब तक सभी प्रकार की आशंकाएं दूर नहीं होंगी विरहिणी जीवात्मा की, और ना दूसरों के भेजे गए संदेशों से काम चलेगा। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, संदेशों के आदान प्रदान से अर्थात प्रियतम के विषय में दूसरों से प्राप्त सूचनाओं से आशंकाएं नहीं मिटती और न ही हृदय की पीड़ा मिटती है। यह पीड़ा तो तभी मिटेगी जब या तो प्रियतम यानी परमात्मा स्वयं आकर मुझे अपना लें, या मैं प्रियतम के पास चली जाऊं। अर्थात प्रिय मिलन यानी परमात्मा से मिलन ही विरह व्यथा का एकमात्र समाधान है। आगे चलें। आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाए, जियरा यूं ही ले होगे विरह तपाए तपाए। देखिए जीवात्मा क्या कह रही है। जीवात्मा कह रही है कि हे परमात्मा, मेरे और तुम्हारे बीच इतनी दूरियां हैं कि मेरी विवशता ये है कि मैं आसानी से आपके पास नहीं आ सकती। आए न सको तुझ पे यानी परमात्मा मैं आपके पास आसानी से नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि साधना का मार्ग बहुत कठिन है। सकू न तुझ बुलाए, और तू तो परमात्मा है, इतनी दूर बैठा है, तो तुझे मेरे लिए अपने पास बुलाना भी संभव नहीं। तो क्या करूं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो तुम मुझे बुलाओगे, ना तुम मेरे पास आओगे। करना तो तुम्ही को है मिलन का इंतजाम, तो तुम ना तो मेरे पास आओगे ना मुझसे मिलोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस विरह की अग्नि में तपा तपा कर ही तुम इस प्रकार मेरे प्राण ले लोगे, यानी मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दोगे। भावार्थ देखिए, जीवात्मा रूपी विरहिणी कह रही है कि हे प्रियतम, न तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, न तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विरह की अग्नि में तपा तपा कर ही तुम मेरे प्राण ले लोगे। तपाए तपाए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे चले। यह तनु जालो मसी करें, ज्यों धुआं जाए सरग, मतिवे राम दया करें, बरसी बुझावे अग्नि। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं?
अब तरह तरह के उपाय विरहिणी जीवात्मा ढूंढ रही है। तो वो सोच रही है कि अभी परमात्मा इतने प्रयासों के बाद भी अगर पिघल नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो वो योजना बना रही है। कबीरदास जी कहते हैं, यह तन जालो मसी करूं, कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस शरीर को जला दूं और जलाकर भस्म बना लूं। ठीक है। अब जब ये भस्म बनेगा, जब ये जलेगा, तो इसका धुआं कहां ऊपर उठेगा। धुएं का स्वभाव है, प्रकृति है, वो ऊपर उठता है। उठकर जब स्वर्ग में जाएगा, और मान्यता क्या है कि स्वर्ग में प्रभु का निवास है, तो स्वर्ग में जाएगा तो संभवतः ईश्वर ये समझ जाएंगे कि मेरा ये शरीर जल रहा है, यानी विरहिणी जीवात्मा का शरीर जल रहा है। तो संभव है कि वो मुझ पर दया कर दें, मुझ पर अपनी कृपा बरसा दें और अपनी कृपा के बादलों से मेरी विरह की आग को बुझा दें। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस शरीर को जलाकर मसी अर्थात भस्म में परिवर्तित करना चाहता हूं। संभव है कि जब मेरे शरीर के जलने का धुआं स्वर्ग तक पहुंचेगा तो राम को मेरी पीड़ा पर दया आ जाए और वे अपने प्रेम की वर्षा से इस अग्नि को बुझाकर शांत कर दें। ये अलंकार अपने पास पहली बार आया है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार दोस्तों वहां होता है, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, जहां पर वर्णन में लोक सीमाओं का उल्लंघन हो, यानी जैसा संसार में होना संभव ही नहीं है, उस बात को जहां अभिव्यक्त काव्य में किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे चलें। यह तन जाले मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिखे लिखे राम पढ़ाऊं। अब देखिए, दोबारा से अपने शरीर को जलाने की बात हो रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस तन को जलाकर मसी कर लूं। यहां वहां मसी का मतलब भस्म था और यहां पर है स्याही, कि मैं स्याही बना लूं अपने शरीर को जला करके और इससे अपने राम का नाम लिख लिख करके भेजूं। और कलम किसकी बनाऊं? अपनी जो हड्डियां हैं, करंक यानी हड्डियां, अस्थियां, इनकी लेखनी बना लूं और उनसे अपने शरीर से मसी बनाऊं और हड्डियों से लेखनी बनाऊं और उससे राम का नाम लिख लिख करके राम के पास भेजूं। संभव है कि राम को मुझ पर दया आ जाए, वे मुझ पर कृपा बरसा दें और मेरी यह विरह वेदना समाप्त हो जाए। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस शरीर को जलाकर स्याही बना लूं और अपनी अस्थियों से लेखनी बना लूं तथा राम का नाम लिख लिख कर बार बार राम के पास भेजूं। संभव है कि राम मेरे इस कार्य से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे दें। यहां भी अतिशयोक्ति और लिखी लिखी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा, हमने आज 2 अंग पर बात की। एक सुमिरन को अंग जो हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, और जिस अंग में नाम स्मरण की महिमा का वर्णन किया गया है कि नाम स्मरण के द्वारा ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति संभव है। और विरह को अंग में जीवात्मा किस प्रकार परमात्मा से अलग होकर पीड़ा भोगती है और कैसे वो तरह तरह के उपायों से परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करती है, उसका वर्णन किया गया है। विरह को अंग हम अगले सत्र में और आगे पूरा करेंगे। तब तक के लिए इंतजार में रहिए, प्रतीक्षा में रहिए। नमस्कार।